पैसा और बाजार चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम एक एनएफओ पे को लेकर हाजिर हुए हैं। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड का एनएफओ है। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड, जैसा आप जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है, जो करीब 8.5 लाख करोड़ से अधिक का फंड मैनेज कर रहे हैं। इनकी बहुत सारी स्कीम है जो अच्छा परफॉर्मेंस किया, जैसे एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी कैप्स, बहुत सारे तरीके के कंपनी इनके पास म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर का कोई इनके पास स्कीम नहीं थी, तो वो 17 मई से उन्होंने लॉन्च कर दिया है। 31 मई तक ये ओपन रहेगा। इस दौरान जो भी हम परचेस करेंगे वो 10 रुपये की फेस वैल्यू से आएगा। लेकिन इस एनएफओ में या इस जो ऑटोमोबाइल के सेक्टर में क्या क्या शामिल हो सकता है, तो जैसा उस तरीके की कंपनियां इसमें शामिल होंगी, जैसे जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे मारुति है, फाइनल प्रोडक्ट तैयार करती है कार का, उसके अंदर कौन कौन सी सामान लगी हुई है, कौन कौन कंपनियां लगाती हैं, वो अलग विषय है। लेकिन फाइनल जो है प्रोडक्ट जो तैयार करती है, टाटा मोटर, आइसर मोटर, ये इलेक्ट्रागीन, और इस तरीके से आप देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकार, तो इस तरीके की कंपनियां इसमें शामिल होंगी। दूसरी तरीके की कंपनियां ऑटो ऑक्सिलरी की कंपनियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जैसे मदरसन सुमी है, जमुना ऑटो है, ठीक है, यूनो मिंडा, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑक्सिलरी या बहुत सारे पार्ट्स बनाती हैं। उदाहरण बालकृष्ण इंडस्ट्री, सीएट टायर, इस तरीके के आप नाम सुने होंगे। ऑटो स्पोर्ट की कंपनियां, तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे पार्ट्स और गाड़ियां भी स्पोर्ट की जाती हैं, तो स्पोर्ट्स की जो कंपनियां हैं वो भी इस पोर्टफोलियो में शामिल होंगी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली कंपनियां, तो आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारी कारें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आने लगी हैं, इलेक्ट्रिक में आने लगी हैं, हाइब्रिड कारें आने लगी हैं, बसें भी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक आने लगी हैं। आप देखें कि इसमें स्कोप क्या है, तो जैसा आप देखते हैं कि भारत में ऑटो सेक्टर का यदि स्कोप देखें तो दुनिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है देखा जाए तो चौथा भारत ही है दुनिया का, जहाँ इतनी सारी डिमांड है। और चूँकि हमारी डेमोग्राफी ऐसी है कि हम 140 करोड़ का देश है, तो यहाँ डोमेस्टिक जो है ऑटोमोबाइल का मार्केट बहुत बड़ा है, वो विश्व का चौथा है। लेकिन यदि प्रोडक्शन में देखें कि ऑटो कंपोनेंट्स और कारें बनाने वाली या ट्रक्स या जो भी ऑटोमोबाइल का जो लॉजिस्टिक के सारा काम करने वाली कंपनियां देखें, तो भारत तीसरा वर्ल्ड का ऑटोमोबाइल सेक्टर का तीसरा देश है। मतलब चाइना के बाद भारत का नंबर आता है। अब यदि जीडीपी में देखें तो लगातार ऑटो सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है। 2.8% का जो कंट्रीब्यूशन था 1992 में, जो 2023 में देखें तो 7% हो गया है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। ये इसमें स्कोप इसलिए दिखाई देता है कि जैसा हम आरबीआई की गाइडलाइन से देखें कि हर भारतीयों को लगता है कि हमको हमारे पास कार होनी चाहिए, तो यदि लोन बुक देखें तो 50 जो रुपए में देखें तो 15 ट्रिलियन रुपीस में ऑटो का लोन बुक है, और ये लगातार बढ़ रहा है। यदि इसमें यदि देखें कि सरकार ने क्या लिया है इस सेक्टर के लिए काम करने के लिए, तो सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया कि जो दुनिया में एक आंदोलन चल रहा है कि हम जीरो इमिशन की तरफ जाएं, तो जो फ्यूल जैसे पेट्रोल और डीजल इस तरीके से चलने वाली गाड़ियों को कम किया जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइड्रोजन से इस तरीके से गाड़ियों को चलाने की जो प्रयास किया जा रहा है, जिससे हमारा जो पोल्यूशन है वो कम हो सके। इसलिए सरकार इसमें काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव दे रही है, पीएलआई स्कीम लॉन्च कर रही है, और बहुत सारे कार्यक्रम सरकार ने चला के रखा हुआ है। यदि आप इसको देखें कि भारत में ग्रोथ कैसे हो सकता है, तो यदि दुनिया से तुलना करें कि जिस तरीके से हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है कि हमारी एस्पिरेशन होती है, सभी की एस्पिरेशन है कि हमारे पास 4 व्हीलर होनी चाहिए, बड़ी महंगी कारें होनी चाहिए। जिनके पास आज छोटी कारें हैं, आने वाले आप देखेंगे 4-5 साल में वो बड़ी कार तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। जिनके पास आज कुछ बड़ी कारें और भी महंगी कारें वो खरीदना चाहेंगे। तो ये लगातार इसमें ग्रोथ बना हुआ है, और आप लगातार देख भी रहे हैं कि अब जो भी युवा हैं वो काफ़ी स्पोर्ट लुक की कार को पसंद करते हैं, स्पोर्ट लुक की बाइक को पसंद करते हैं, और बहुत सारे फीचर्स देखते हैं। तो लगातार ऑटो इंडस्ट्री में लगातार ये काम हो रहा है। तो अब इसमें देखें कि यदि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से यूएस में सबसे ज़्यादा लोगों के पास पर कैपिटा इनकम है, तो यदि उनके पास 1000 लोगों के पास 860 लोगों के पास कारें हैं, मतलब 86%।
यदि यही जर्मनी में देखें तो 62% लोगों के पास गाड़ियां हैं, चाइना में 22% है, और हमारे हिंदुस्तान में जहाँ लगता है कि बहुत सारे कारें हैं, लेकिन अभी भी 3.5% ही लोगों के पास 4 व्हीलर्स हैं। अब इसमें स्कोप और भी क्या दिखाई देता है कि लगातार हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन हो रहा है, तो जहां ऑटो इंडस्ट्री का अभी जो प्रोजेक्शन है कि ये 2029 तक 117 बिलियन का अभी ये जो मार्केट है इन ऑटो इंडस्ट्री का, ये बढ़ करके 188 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। यदि कंपोनेंट्स का देखें जहाँ तो 71 बिलियन डॉलर का है, वो बढ़ करके 130 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। लेकिन यदि ईवी में देखें, जहाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट बढ़ रहा है, लगभग डबल के आसपास हो रहा है, 86-87% का ग्रोथ है। लेकिन ईवी में देखें तो 5 गुना का ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जो प्रोजेक्शन हो रहा है कि यदि अभी ईवी में 5.61 US डॉलर का यदि बिलियन का मार्केट कैप है, ये बढ़ करके 35 बिलियन डॉलर का हो जाएगा 2028 तक। अब इतना सारा स्कोप दिखाई देता है, लेकिन यदि हम पास्ट के परफॉर्मेंस पर ध्यान दें कि क्या इंडेक्स ने कोई ऑटो सेक्टर का इंडेक्स जब से बना है और ये पिछले 1-2 साल 3 साल में क्या है उसमें रिटर्न आए हैं, तो देखते हैं कि जो आपका CAGR में ऑटो सेक्टर का 1 साल का देखें तो 71, पिछले साल 71% ऑटो सेक्टर का इंडेक्स बढ़ा है, मतलब इंडेक्स ने 71% का रिटर्न दिया है, और सिंस इंस्पेक्शन 18% का रिटर्न है। इसके अगेंस्ट में देखें निफ्टी 50 ने केवल 26% का रिटर्न दिया है। लेकिन यदि निफ्टी 500 को देखें, जिसमें स्मॉल मिड कैप सारी तरीके की कंपनियां आ जाती हैं, उसने रिटर्न 40% के आसपास का दिया है। और ये सिंस इंस्पेक्शन देखें तो ये 15% का है, निफ्टी का 14% का रिटर्न है, और 18% का रिटर्न जो है ऑटो सेक्टर का है। तो रिटर्न के हिसाब से भी ऑटो सेक्टर इन जो निफ्टी 500 निफ्टी को बीट कर रहा है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि हम रिटर्न को चेस ना करें, एक साइकिल को भी समझें, और जब भी इक्विटी मार्केट में निवेश करें तो ये ध्यान रखें कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसलिए इसके लिए 1-2 साल या 3 साल का समय लेकर के इन्वेस्टमेंट की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि हमारे पास 5 साल प्लस टाइम होना चाहिए, प्लस जब भी इसमें लमसम पैसा लगाएं तो SIP जरूर करें, क्योंकि बाज़ार इसकी वोलेटिलिटी इसमें शामिल रहती है। जब हम सेक्टर ओरिएंटेड होते हैं तो एक सेक्टर की साइकिल होती है, यदि साइकिल पीक आउट कर गई तो अगले पीक आउट तक इंतज़ार करना रहता है। तो इसके जैसा कि आप 2 लोग देख रहे हैं कि, और इसके आंकड़े भी बयान कर रहे हैं कि काफ़ी स्कोप ऑटो सेक्टर में दिखाई देता है। तो ऐसे में हम इसको अपने लिए, जिसके पोर्टफोलियो में यदि इन्वेस्टमेंट नहीं है इस तरीके का, तो वो इस पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, लेकिन टाइम होरिजन ठीक रखें और एक लिमिट में। ऐसा नहीं कि अपने पोर्टफोलियो को ओवर वैल्यूट कर दें या ओवर उसमें एक्सपोजर ले लें। अपने पोर्टफोलियो का 5% 10% इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन साथ में SIP जरूर करें। तो आज ये जैसा हमने पहले भी बताया कि 17 मई से ये NFO ओपन हो गया है, 31 मई तक ओपन रहेगा। इस दौरान जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे 10 रुपये की फेस वैल्यू से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके बाद ये ओपन एंडेड फंड है, ओपन एंडेड फंड अगले 7-8 दिन बाद दोबारा ओपन हो जाएगा जून में। इसके बाद फिर भी इसमें बाई किया जा सकता है। तो इसी के साथ इस NFO के बारे में इतनी जानकारी, कोई नई जानकारी लेकर के जल्दी ही आप लोगों के बीच में फिर हाजिर होंगे। तब तक दोस्तों धन्यवाद।